हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी का मॉडल सेट प्रैक्टिस, जो कि सेट प्रैक्टिस के रूप में आज 19वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 18 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखें तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में सारे विजिट कर सकते हैं। तो आज टोटल में 100 सवाल लेके आया हूँ। मैथ, रीजनिंग, न्यूमेरिकल्स, करंट अफेयर और यहाँ तक कि जीके जीएस सारे संबंधित सवाल रहेगी। ठीक है, तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक। और पहला सवाल बहुत ही शानदार रीजनिंग का है। सवाल है कि यहाँ जल प्रतिबिंब कौन सा है। तो जल प्रतिबिंब यानी ये नीचे से यहाँ लगेगा। तो ये नीचे से अगर जल प्रतिबिंब ऐसे नीचे से लगेगी तो यानी ये वाला जो दिया गया है यहाँ कहाँ दिख रहा है, एक ही को में दिख रहा है, ये वहाँ यहाँ दिख रहा है 3 नंबर में दिख रहा है और ये आपका 4 नंबर में दिख रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर और 4 नंबर। अब यहाँ देखते हैं 3 नंबर और 4 नंबर कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया गया है ऐसे ऐसे दिया गया है, जबकि इसी का प्रतिबिंब ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये वाला जो है इसी चौथा नंबर में है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल बहुत ही शानदार रीजनिंग का सवाल है। बोल रहा है कि सभी सालसा जेज है, सभी सालसा जेज है। ठीक है, तो सभी सालसा को जेज में घेर दिया। कोई भी जेज कथक नहीं है, मतलब कथक को अलग रखेंगे। अब बोल रहा है कि निष्कर्ष की कुछ जेज सालसा है, कुछ जेज सालसा है, तो बिल्कुल पहला सही है। दूसरा, कुछ सालसा कथक नहीं है, तो कुछ सालसा जो है वह कथक नहीं है। तो नहीं तो है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों तो टच किसी भी हाल में नहीं कर रहा है, यानी ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि LOCAL मतलब लोकल, LOCAL लोकल को क्या बना दिया, मॉडेम, MODAM मॉडेम बना दिया। ये कैसे बनाया है, देखिए L को M कर दिया, फिर L को M मतलब LM, उसके बाद मतलब एक अल्फ़ाबेटिकल जोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो है वह अच्छा मैडम है ना, मतलब मॉडेम लिख दिया हम, ये जो है मैडम है। ठीक है, तो ये A है, ये O है। ठीक है, अब इस O को यहाँ कर दिया, O को यहाँ कर दिया और C उसके बाद D। बस यही सिनेरियो हम लोग रोमन में लगाएंगे, ROMAN। ठीक है, R के बाद क्या होता है, R के बाद होती है RS। ठीक है, N के बाद क्या होता है, MNO मतलब SO, लास्ट में O रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, S और O लास्ट में है। ठीक है, MNO, JKLMNO। ठीक है, तो मतलब ये सही जा रहा है, जो फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद A को यहाँ कर देंगे, O को यहाँ कर देंगे, M के बाद N होता है, तो SAN डबल O। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। उपरोक्त श्रृंखला में कितने ऐसे स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक व्यंजन। कितने ऐसे स्वर हैं जिसके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक व्यंजन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, कितने ऐसे स्वर जिसके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद एक व्यंजन। दो ही को है ना, 2 को, ये 1 2 2 ही को है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं कि 5 मकान जो है वह PQRST एक ही कॉलोनी में स्थित है। अब बोल रहा है कि TQ के पूर्व में स्थित है। T जो है वह Q के पूर्व में है, Q के पूर्व में है। ठीक है, अब बोल रहा है PQ के दक्षिण में, अच्छा यहाँ पर बोल रहा है कि 40 मीटर दूर पर है, 40 मीटर दूर, यानी यहाँ का डिफरेंस 40 है। अब बोल रहा है PQ के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब P जो है वह Q के दक्षिण में, मतलब P यहाँ है तब Q के दक्षिण में हो गया। अब बोल रहा है R Q के पश्चिम में है, मतलब R यहाँ है। ठीक है, 40 मीटर दूर, और Q S के दक्षिण में, मतलब S यहाँ है तब ना, S जो है Q जो है वह S के दक्षिण में। अब बोल रहा है कि यहाँ पर बैठ गया। अब बोल रहा है R T के सापेक्ष में किस दिशा में है, R T के सापेक्ष में, R जो है वह T के सापेक्ष में किस दिशा में है, इधर के उस दिशा हो गया पश्चिम, तो पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। सवाल कर रहा है कि कितने ऐसे माली हैं, गार्डनर्स, किंतु अभियंता यानी इंजीनियर नहीं है। कितने ऐसे माली हैं जो कि अभियंता यानी इंजीनियर नहीं है। तो माली वाला टोटल जो सर्कल बनाया गया उसको पहले घेर लेते हैं, ये सारा माली है। अब इतने में जो है अभियंता नहीं आना चाहिए, मतलब 10 और 7 जो है ना वह अभियंता है,
ये सर्कल का अभी आंता ना मैं ना, तो इस सर्कल वाला नहीं आना चाहिए। तो ये 56 और 12 आ जाएगा, जो कि उद्योगपति का जिक्र नहीं किया था, तो वो तो माली भी तो है, तो वही माली हो जाएगा, जो 12 भी ऐड रहेगा। तो 56 और 12 कितना हो जाएगा, 68। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 7 नंबर। ऊंचाई ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना वोल्टता को उच्च करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक उदासीन परमाणु जो है वह बना होता है किस रूप में? तो याद रखना है प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक सवाल है केमिस्ट्री का। परख नदियों में मौजूद जल और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, में किसकी सहायता से विभेद किया जा सकता है? तो याद रखना लाल लिटमस पत्र, ये जो है ये दोनों को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एलोसोम क्या होते हैं? तो याद रखना एलोसोम जो है वह लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मूत्र का असामान्य घटक क्या है? तो याद रखना ये एल्ब्यूमिन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि x³ - 4x² प्लस ax प्लस b, ये वो अलग हो गया। दूसरा x³ - ax² प्लस bx प्लस 8, ये सार्वगुणनखंड दिया गया। अब इसका गुणनखंड जो है वह कहता है x - 2, तो x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x से 2 उधर जाएगा तो सिर्फ 2, माइनस तो हट जाएगा, तो x बराबर 2 रख सकते हैं। तो इसमें हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, इसमें तो यहाँ 2 रखेंगे, तो x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस यहाँ हो गया x, तो x का ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और 4 से गुना करेंगे तो 16, फिर प्लस ये हो गया 2x और a मतलब 2a, ठीक है, और फिर प्लस b, इतना दिया गया, ठीक है। अब इसको हल करना है, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस b, और ये तो घट जाएगा 16 में 8 मतलब -8, और उधर ले जाएंगे तो सिर्फ 8, यानी 2a प्लस b इजिकल टू 8 हो गया, समीकरण 1, ठीक है, पहला। दूसरा में फिर हम लोग a का जगह x के जगह हम लोग फिर क्या मानेंगे 2, तो यहाँ x³ है, यानी x³ को वहाँ फिर करेंगे तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी दूसरा जगह में कितना हो गया 8, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ x² हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 और a है साथ में, तो 4a हो जाएगा, फिर प्लस b और x का मान 2, तो यानी 2b प्लस 8 इजिकल टू 0, ठीक है। अब ये जो है वह कितना हो जाएगा, देखिए 4a प्लस 2b तो माइनस में है, तो इसको डायरेक्ट उधर ले जाते हैं, ये दोनों उस साइड ले जाते हैं, जीरो के उस पार, तो कितना हो जाएगा 4a, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 2b और इजकल टू ये तो 8 8 इधरे रहा था, तो ये दोनों को कर देंगे जोड़ 16, ठीक है। अब 4 में ये दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a और माइनस 2 तो हटिए जाएगा, तो b इजिकल टू ये 2 से इधर कट जाएगा तो 8, ठीक है, मतलब 2a माइनस b इजकल टू 8 हो गया, और 2a प्लस b इजकल टू 8, दोनों में 8 ही आ रहा था, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग निकालेंगे a और b का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो यहाँ बैठा देते हैं ये वाला 2a माइनस b इजिकल टू 8, तो ये माइनस प्लस तो कट ही जाएगा, इधर हो जाएगा 4a बराबर 8 8 16, तो ये 4 से इसको काटेंगे, यानी a बराबर कितना निकलेगा 4, तो a बराबर अगर 4 निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 8 उधर घटेगा तो माइनस 8 में 8 घटेगा तो 0 ही, मतलब a बराबर 4 निकला और b बराबर 0 निकला, तो 4 और 0 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी में देखिए 4 और 0, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेहतर इस तरीके से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 और 0। नेक्स्ट आते हैं, पाइप ए और सी एक खाली टंकी को 7 घंटे और 10.5 घंटे में पूरा भर सकता है, मतलब ए 7 घंटे में और बी 10.5 घंटे में, जबकि सी 10.5 घंटे में, जबकि बी जो है वह 5:15 बजे खाली कर देता, मतलब 5:25 में खाली कर देता है, 5 घंटे 25 मिनट में। तो यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कितना घंटा समय लगेगा, ठीक है, साधारण सवाल है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भर रहा है उसको जोड़ेंगे और जो खाली कर रहा है उसको घटा देना, यानी भर रहा है वह है 1/7 पहला, ठीक है,
दूसरा जो भर रहा है वह 1/10.5, और जो खाली कर रहा है उसमें माइनस करेंगे कितना, 1/5.25, यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये 10 है। अब यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो 1/7 प्लस ये तो 105 और ऊपर में हो जाएगा 10, तो 21 बच्चे 21/20, तो एक 0 कम हो जाएगा, यानी 21/2, तो 2 ऊपर बटे 21 माइनस ये 525 और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100, तो 25 से 100 काटेंगे तो ये 4 बार में, और 25 को 525 बार में काटेंगे तो 21 बार में। एलसीएम लेंगे तो 21 ही हो जाएगा, 7 3 बार में प्लस ये 2 और माइनस 4, यानी 2 और 5, 2 और 3 2 5 और माइनस 4, तो 1/21 हो गया। 1/21, 1/21 जो है वह भर रहा है, मतलब टोटल जो है पूरा पूरी 21 घंटा में भर जा रहा है। वही 2/3 भाग में भरना है, तो 2/3 21 को 2/3 से गुना कर देते हैं, तो 3 इधर 7 से 7 दूनी 14, यानी 14 घंटे में भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक तालाब में पानी से 60 मीटर ऊपर बिंदु से एक पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और उसी पक्षी से बनी पानी के अंदर बने प्रतिबिंब का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो पक्षी तालाब से कितनी ऊपर मीटर पर उड़ रहा है। जैसे मान के चलिए कोई एक तालाब है, ठीक है, अब यहाँ से जो है बोल रहा है कि एक पक्षी उड़ रहा है तालाब से, तो तालाब से एक सिनेरियो के आधार पे 30 डिग्री के आधार पे बन रहा है, उड़ रहा है, और यही चीज़ ये जो है ना आपका 60 डिग्री का कोण पर बना रहा है नीचे की ओर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो हाइट है ना वो कितना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला रट लेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, 2h यानी हाइट cos थीटा बटे साइन थीटा, साइन जो है वह थीटा माइनस जो हाइट है वो दिया गया, ठीक है। तो थीटा मतलब दोनों का थीटा माइनस थीटा, मतलब ये दोनों का अंतर, ठीक है, ये दोनों का अंतर, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस लिख देते हैं, साइन थीटा का डिफरेंस, बस यही हम लोग को रूल अपनाना है। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा है, 2, हाइट कितना है, हाइट मेरा दिया है 60 मीटर, तो 60 मीटर लिखेंगे, और कॉस थीटा, तो कॉस कितना है 60 डिग्री है नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला 60 थीटा का मान कर रहा है ये नीचे वाला, तो 60 कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, तो 2 को डायरेक्ट नीचे ही लिख देते हैं, इनटू ये साइन और दोनों का थीटा का वो का अंतर, मतलब साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, यानी 2 को डायरेक्ट ऊपर लिख देते हैं, तो ये दो तो कट ही जाएगा, बचेगा सिर्फ 60 गुना 2 यानी 120, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बस फॉर्मूला अगर याद कर लिए तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल जब भी बनेगा ये फॉर्मूला अपनाइए, बहुत ही ईजी सवाल है। नेक्स्ट आते हैं, 4 संख्याओं का एक समुच्चय है, इनमें से 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 19 और 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है, तो समुच्चय का सेट परास क्या होगा। देखिए, तो 3 समुच्चय का कितना है 19, यानी 3 से पहले हम लोग 19 से गुना करेंगे, 3 गुना 19, तो 19 3 57, ठीक है। फिर बोल रहा है अगला 3 जो है वह 23 है, यानी फिर 3 गुना 23, तो ये हो जाएगा 23 या 69, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है कि उसका परास क्या है, तो परास मतलब होती है सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी छोटी संख्या से, मतलब उसी दोनों का अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या दोनों का अंतर क्या है, वहां 69 और 57, दोनों का अंतर कितना है 12 अंतर है, तो वही हो गया परास, ठीक है। यहाँ परास यही निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कौन सी है, देखिए 4 का क्यूब ये तो निकलेगा, मतलब घनमूल तो निकलेगा नहीं, पूरा पूरी तो निकलेगा नहीं, 2 का घनमूल तो निकलेगा नहीं, 12 का भी घनमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा, लेकिन 8 का घनमूल निकल जाएगा, 2 होता है ना 8 का घनमूल, मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और माइनस में 2 कर देंगे तो 0, तो पूरा पूरी एक संख्या ही मतलब निकल रहा है 0 के रूप में, तो ये एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य यह क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना उसे
क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रोनॉइड कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम किसके तहत वर्णित किया गया था? तो यार ना 1935 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सेवा क्षेत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या? जो जमीन से संबंधित है, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन, पशुपालन, ये सारा प्राथमिक। द्वितीय यानी सेकेंडरी क्षेत्र क्या होगा? जो कोई प्राथमिक क्षेत्र से कोई नया प्रोडक्ट बनता हो, ठीक है। और तीसरी जो टर्सरी जो सेक्टर है वो उसे क्या कहते हैं? जो चीज़ हम लोग जो सर्विस के रूप में इस्तेमाल करते हैं और वो चीज़ का हम लोग अपना इकोनॉमी में ऐड करते हैं, तो उसे कहा जाता है टर्सरी सेक्टर। तो सर्विस यानी सेक्टर क्षेत्र हो गया आपका सेवा क्षेत्र, ये आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार अपना ये स्वास्थ्य से संबंधित है, 5 लाख तक का बीमा किया जाता है, ठीक है, फ्री इलाज के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं। सबसे पहले बराबर में देखेंगे तो P जो है ना वह Q के बराबर है, तो Q के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। अब Q से बड़ा है N और बराबर भी है, यानी N यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। फिर N से बड़ा है S, यानी S यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अब P से बड़ा है Y, तो Y को यहाँ लिखेंगे। Y से बड़ा है R, तो R यहाँ भी बराबर भी है, तो यहाँ भी लिखेंगे। R से बड़ा है Z, तो Z यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि P जो है ना बड़ा है S से, तो P क्या बड़ा है S से? S तो ऊपर में है, P तो नीचे है, मतलब छोटा होना चाहिए था, पहला गलत। दूसरा बोल रहा है Q बड़ा है Z से, तो Q तो नीचे है, Z ऊपर में, ये भी गलत, यानी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही नहीं निष्कर्ष निकल रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। राहुल नेहा की मुलाकात 24 जनवरी 2011 को सिटी हॉल में हुई थी। उसके बाद 23 जनवरी 2019 को उसी स्थान पर पुनः हुआ। तो बोला जब दूसरी बार मुलाकात हुई 2019 में, तो ये एक दूसरे को कितना दिन के बाद एक दूसरे से मुलाकात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले 2012 में फरवरी, 2011 में जो है वह फरवरी में ऐड है, क्योंकि जनवरी से ही लिया गया था। तो 2011 में जो है वह आपका फरवरी ऐड है। तो 2011 से 12, तो 11 से 12 एगो 366 लीप ईयर्स आ जाएगा 12, तो एगो 12 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। उसके बाद लीप ईयर एगो 12 हो गया, फिर एगो आपका 16 हो जाएगा, 12 16, उसके बाद 20, मतलब 2019 तक ही, मतलब 2 को लीप ईयर है, तो 366 दिन होती है 2 को लीप ईयर में, तो उसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सामान्य वर्ष कितना, एगो 2011 हो गया, फिर 12 छोड़ देते हैं, 2011 13, ठीक है, 11 13, फिर हो गया आपका 14, फिर 15, 16 हटा देते हैं, 16 उधर ले लिए, 17, ठीक है, 17 और एगो हो गया आपका 17 ही होगा, एगो 18, तो 18 टोटल हो जाएगा आपका 6 गो, मतलब 365 और 6 इधर गुना करेंगे, तो ये हो गया 6 5 30, 3 6 36 और 3 39, फिर 3 6 18 19 20 21, मतलब 2190 इधर दिन हो गया। और इधर हो गया 6 ये 6 दूनी 12, हाथ में बचा 1, 6 दूनी 12 1 13, हाथ में बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 732, और इधर हो गया 2190, इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया 9 10 11 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, 7 8 9, और इधर हो गया 2, 2922 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों में से एक दिन जोड़ा गया, मतलब एक दिन हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दूसरी बार जब मुलाकात हो रही है तो उस दिन तो हम लोग को ऐड नहीं करना है, या तो शुरुआत में करिए या लास्ट में, दोनों में से एक ही दिन हमको ऐड करना है, तो 2921 हो जाएगा, एक दिन घटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए 2307 को सी यू ऑन मंडे कहा गया, 638 को मंडे इज वर्किंग कहा गया, 4075 को मीट यू ऑन संडे कहा गया, और 697 को यू वर्किंग क्लास कहा गया। तो बोल रहा है कि वर्किंग का मतलब क्या हुआ, वर्किंग कहाँ कहाँ है। देखिए एगो यहाँ वर्किंग है और एगो यहाँ वर्किंग है, ये दोनों में से क्या मैच कर रहा है, ये दोनों में से आपका क्या मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए ये दोनों में से हमको सिर्फ 6 मैच कर रहा है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों में 6 है, तो वही हो गया वर्किंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पल्लवी अपनी कॉलेज लाइब्रेरी से 70 मीटर की उत्तर की ओर जाती है, मतलब लाइब्रेरी जहाँ भी है उसे 70 मीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है, पल्लवी। उसके बाद बोल रहा है कि वह 60 मीटर पूर्व की ओर जाती है,
60 मीटर पूर्व की ओर जाती है, ठीक है, और फिर वह 45 मीटर उत्तर की ओर जाती है, 45 मीटर उत्तर की ओर फिर जाती है, फिर 60 मीटर पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि फिर वह जो है 50 मीटर उत्तर की ओर जाने लगी, 50 मीटर उत्तर की ओर चल देती है, ठीक है। अब कैंडी शॉप की पल्लवी कॉलेज की लाइब्रेरी कितनी दूरी और किस दिशा में है, यही पूछ रहा है, किस दिशा में। तो टोटल मतलब यहाँ से यहाँ की दिशा कितना दूरी हो गया, ये हो गया 70 और 45, कितना हो गया 70 और 45, और इधर 50 7 5 12, 120 और 45, ये हो गया 5 6 और ये 165, और किस दिशा की ओर है, सवाल ये भी कर रहा है। अच्छा, कैंडी शॉप से पल्लवी की, ठीक है, कैंडी शॉप से जो है, कैंडी शॉप देखिए यह कहाँ पर है, कैंडी शॉप 60 मीटर पश्चिम की ओर फिर गया और उस जगह पे कैंडी शॉप, अच्छा ये कैंडी शॉप यहीं पर है, देखिए कैंडी शॉप यहीं पर है, और ये दूरी हमको बोल रहा है कि कितना दूर है, तो इधर 60 हो गया, इधर 45, यानी 60 और 45 तो कितना हो जाएगा, 60 और 45 टोटल हो जाएगा 60, और इधर 40, सॉरी ये 70 है, 70 और ये 45 तो 115 हो जाएगा, और 115 और किस रूट में है, उत्तर की ओर है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर की ओर 115 मीटर। नेक्स्ट आते हैं, 4 शब्दों में से कोई एक अलग है, कौन सा अलग हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आयतन, भार और ये सारे द्रव्यमान, ये जो है ना ये क्या है, भौतिक राशियाँ हैं, सामर्थ्य अलग चीज़ हो गया, ऑप्शन नंबर बी अलग है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर खाली जगह को हम लोग को भरना है, खाली जगह क्या हो जाएगा, देखिए एन आता है आपका 14 नंबर में, फिर 18 में आता है आर, आर के बाद फिर भी मतलब चचेर को जोड़ेंगे, ठीक है, तो चचेर एम एन ओ पी क्यू आर 4 जोड़े, आर एस टी यू बी 4 जोड़े, ठीक है, फिर ओ हो गया आपका 15 नंबर में, और के हो गया 11 नंबर में, मतलब इसमें 4 घटा रहे हैं, फिर जी 7 नंबर में, इसमें भी 4 घटा रहे हैं, मतलब एक बार पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, फिर जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, यही सिनेरियो अपना रही है। मतलब क्यू में हम लोग क्या करना है, घटाना है, क्यू 17 नंबर में, एम 13 नंबर में, तो 4 घट गया, 13 नंबर में फिर यहाँ 13 में फिर 4 घटाएंगे, तो 9 नंबर में कौन आता है, आई आता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, मतलब वायरस से कौन नहीं होती है। देखिए वायरस से कौन सा रोग नहीं होता है, सबसे पहले जो है देखिए ये खसरा, रेबीज, पोलियो तो एक वायरस से होती है, ठीक है, रेबीज ये भी जो कुत्ते के काटने से ये भी एक वायरस से होती है, ठीक है, खसरा ये भी एक वायरस से होती है, लेकिन क्षय रोग यानी टीबी ये जीवाणु जनित रोग है, याद रखना है, क्षय रोग जो टीबी होती है वह जीवाणु जनित रोग है, क्षय रोग हो गया, हैजा हो गया, डिप्थीरिया, टिटेनस, ये सारे जीवाणु से होती है, वायरस से जैसे आपका पोलियो हो गया, रेबीज, एड्स हो गया, ये सारा छोटी माता, ये सारा जो है वायरस से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सवाल यहाँ कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कुछ जो है समीकरण दिया गया है, ठीक, जैसे H2O को CO2 के साथ मिलाए तो C6H2 H12 और O6, मतलब मेरे पास ग्लूकोज बना, उसके बाद ऑक्सीजन और जल मेरे पास मतलब उत्पाद के रूप में शामिल हुआ। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि इनमें से कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड भाग लिए हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड भाग लिए। देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना 6 है, मतलब 6 को कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ कितना है, तो यहाँ भी मतलब कार्बन यहाँ 6 को, तो यहाँ भी तो 6 हो जाएगा, तो 6 जैसे ही कार्बन लिखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी 6 टोटल हो जाएगा, मतलब 6 को कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद बोल रहा है जल, जल कितना, देखिए यहाँ जल 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन 6 गो है, ठीक है, 6 और इधर हो गया आपका, मतलब टोटल में देखा जाए तो इधर भी 6 ही गो है, तो ये भी 6 ही गो हो जाएगा, तो दोनों 6 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि सुमेलित करना है, कौन सी सुमेलित हो जाएगी सही। लाल गोभी के पत्ते, यह जो है ना वह प्राकृतिक अम्ल क्षारक का सूचक है। मैथिल ऑरेंज, यह एक अम्ल क्षारक का सूचक है। प्याज और लौंग ये घ्राण सूचक है, मतलब CBA, तो कहाँ है CBA, हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया
सांकेतिक रूप से संयोजन अभिक्रिया को प्रकट करता है। संयोजन मतलब जुड़ाव, जुड़ना, कोई दो अलग चीज़ एक साथ जुड़ रहा है। तो दो अलग चीज़ अगर एक साथ जुड़ रहा है, वह एक नया उत्पाद के रूप में बन रहा है, तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है। दो अलग चीज़ एक नया अभिक्रिया के रूप में बन के उत्पाद के रूप में जो जुड़ रहा है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो कौन सी है? तो याद रखना है सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। रुखसाना 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से शहर गई, लेकिन उसी रास्ते वापस आते समय 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती है। आने जाने में कुल 16.5 घंटा लगता है। तो रुखसाना से घर और उसका शहर कितना दूरी पर स्थित है? ठीक है, देखिए तो मतलब हमको निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगी? चाल गुना समय। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले क्या है, टोटल का समय जो ले रहा है, तो टोटल दूरी हम मान लेते हैं x। तो दूरी बटे चाल, पहला वाला चाल 6 प्लस फिर दूरी वही हो जाएगा क्योंकि आ रहा है उसी रास्ते में, तो फिर दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल इसका टू कितना हो गया? 16 दूनी 32, 33 बटे 2। ठीक है, ये एलसीएम लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, उधर 6 5 11, 11x हो जाएगा, इजिकल टू ये हो जाएगा 33 बटे 2। ठीक है, अब ये 11 3 बार में जाएगा, अब दी इधर हो जाएगा आपका 15 बार में। तो 15 और 3 कितना हो गया? 45। मतलब x बराबर कितना निकला? 45 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक बारंबारता बंटर में 5 क्रमागत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 मीटर है, 5 है, और निम्नतम वर्ग की जो निम्न वर्ग सीमा है वह 10 है। तो उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा क्या होगी? देखिए, तो उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा जो हमको ज्ञात करनी है वह क्या हो सकती है? देखिए सबसे पहले निम्न अगर हमको मानना है तो वो क्या हो जाएगा? डिफरेंसेस दिया है 5 का, तो ये हो जाएगा 10 और 15। ठीक है, फिर 15 और 20 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 20 और 25 हो जाएगा, है ना। फिर देखिए कितना तक गया है? 5 बारंबारता दिया गया है, मतलब 25, फिर 25 और 30 4 को हो गया, फिर 30 और 35 5 को हो गया, 30 और 35। तो उच्चतम कहाँ तक जा रहा है? 35 तक जा रहे हैं, वही हो जाएगा उच्चतम मान। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आरती और भारती एक काम को व्यक्तिगत रूप से पूरा करने के लिए क्रमशः 30 दिन और 42 दिन में पूरा करती है। आरती अकेले कार्य करना शुरू कर देती है, फिर कुछ दिन बाद भारती उसके साथ शामिल हो जाती है। तो कुल मिलाकर कार्य को पूरा करने में 20 दिन समय लगता है। भारती कितने दिनों के बाद कार्य में शामिल हुई थी? जबरदस्त सवाल है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मान के चलिए पहला वाला मान के क्या, आरती 30 दिन में कर रही है और भारती 42 दिन में, दोनों कैल्शियम लेंगे तो दोनों कैल्शियम हो जाएगा 21, 42 का आधा करेंगे तो 21 210, और ये 3 7 बार में जाएगा, और ये 42 6 बार में जाएगा, नहीं 5, 42 5 होती है, 5 बार में जाएगी। ठीक है, मतलब उसकी क्षमता निकला पहला वाला 7 और दूसरा यानी भारती का 5। तो ये जो है वह कितना दिन में टोटल जो है दोनों 20 दिन में ये पूरी कर ले। मतलब पहला आरती तो 20 दिन कर लेती है ना, तो ये 7 और 20 गुना करेंगे तो 7 दूनी 4, 14 और 140 हो जाएगा, प्लस ये 5 जो भारती जो मिली वह कितना दिन किया नहीं पता, यानी 5 x के साथ गुना कर दें। और दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा था? दोनों का एलसीएम कितना है? 210, तो बराबर लिख देंगे 210। ठीक है, अब 140 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70, यानी 5x बराबर 70 निकला। तो x बराबर कितना? 14 5 70 होती है, यानी x बराबर 14। तो वह 14 दिन बाद काम किया था। तो भारती कितने दिन बाद काम में शामिल हुई थी? ठीक है, तो 14, टोटल का काम कितना दिन था? टोटल का काम जो है वह 20 दिन में ख़त्म कर लिया था, और 14 दिन जो है वह के बाद मिली, तो मतलब कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मतलब 14 दिन काम किया था, कितना दिन बाद मिला? तो ऑप्शन नंबर 1 6 दिन हो जाएगा ना, टोटल से घटा करके। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बॉडमस का सवाल है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है।
सबसे पहले यहाँ 36 और ये 31, इसको हम लोग को घटा देना है। सबसे पहले जो रेकरिंग है उसी को हल करना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर हो गया 5, 31 में 26 5, ठीक है। तो प्लस और ये 5 और 29 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 34, यानी पूरा पूरी इसका मान कितना निकला 34, ठीक है, 34 निकला। अब यहाँ कितना है -2 और ये 3 3 9 9 27 दूनी 54, तो यहाँ 54 हो जाएगा। तो 54 में 34 हम लोग को घटाना है तो कितना हो जाएगा 20, इसको 20 घटाएंगे ना, और यहाँ 60 है, ये है तो 60 को बीच में भागा है तो 20, इसको भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, राम एक 72 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस आने में टोटल 144 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर लेता है। तो औसत चाल निकालना है। औसत चाल मतलब कुल दूरी बटे कुल समय, तो टोटल दूरी कितना है 144 और टोटल समय कितना लिया ये भी तो जानना है। तो समय जो है वह बोल रहा है कि 1 मिनट यानी 60 सेकंड, मीटर में ऊपर में तो नीचे तो 60 सेकंड रहेगा, बस इसी को भाग देना, ठीक है। तो ये 12 बार में जाएगा, ये 12 5 बार में जाएगा, तो 5 दूनी 10 2 20, एगो जीरो बैठाएंगे तो फिर 5 चौक 20 मतलब 2.4, तो 2.4 मीटर पर सेकंड। 2.4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था। तो याद रखना प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन अधि महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, भारत भी है और दक्षिण अफ्रीका भी है, ठीक है। तो ये जो फ्रांस है वो नहीं है, फ्रांस तो नॉर्थ साइड में है, ठीक है। तो फ्रांस जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ठीक है, अंगारा लैंड का हिस्सा है ना कि गोंडवाना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो जन्म दिवस है उसी के दिन पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक गर्म पानी का झरना फ्राइंग पैन लेक किस देश में स्थित है। तो याद रखना न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड में स्थित है फ्राइंग पैन लेक, सबसे बड़ी जो है प्राकृतिक गर्म पानी वाली झरना है। नेक्स्ट आते हैं, 3 जोड़ियां एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ, 2 से अधिक पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं है। तो बोल रहा है कि कोई भी पुरुष एक पत्नी के बगल में नहीं है। तो बी देखिए 3 जोड़ा बैठा हुआ है तो सबसे पहले मतलब 6 गो आदमी 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही बैठा हुआ है। अब बोल रहा है कि बी सी के बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है, जो बी है वह सी के बाईं ओर, मतलब बी जो है ना सी के बाईं ओर बैठा हुआ है, बी जो है सी के बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। अच्छा बगल में मतलब बगल में बैठा हुआ है, यानी बी सी के बाईं ओर, तो बी यहां बैठा देते हैं, ठीक है। जिसकी उसकी पत्नी के बाद बैठे व्यक्ति के बाद सामने बैठा है, मतलब ए को बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो बी और सी के बीच में ए को कोई बैठा हुआ है, तो बी यहां बैठा देते हैं, सी यहां बैठा देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जिसकी पत्नी, हाँ हो गया, ए और उसकी पत्नी सी की पत्नी दोनों एक साथ बैठे हुए, दोनों और बैठे हुए, सी की पत्नी के दोनों और बैठे हुए, तो मतलब ए तब यहां हो जाएगा, दोनों के बीच में यही बचा हुआ है, यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए की, ये तो क्या है तब ये एक क्या हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगा, ए तब पत्नी हो जाएगा। ए और उसकी पत्नी सी के पत्नी, मतलब सी के पत्नी सी ए माइनस मान लेते हैं ए की पत्नी, और सी का पत्नी जो है वह सी माइनस मान लेते हैं, ठीक है। तो यही बैठा हुआ है, ए जो है किसी ए और उसकी पत्नी सी की पत्नी के दोनों ओर बैठी हुई है, मतलब ए जो है वह ए की पत्नी ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये ए की पत्नी ये हो जाएगा, ए का पति बी हो जाएगा, बी मान लेते हैं, बी का पति ए मान लेते हैं, और सी का पति सी मान लेते हैं, ठीक है। ये सही बैठा हुआ है, तो ए के बाईं ओर दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है वह
हाँ, कौन सा कथन सही जा रहा है, सही हमको ढूंढना है। सी और बी की पत्नियाँ, ठीक है, बोल रहा है कि ए के बाईं और दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, ए के बाईं और दाईं ओर, ए के बाईं ओर और दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो सी और बी की पत्नियाँ, सी की पत्नी नहीं, अगर सी की पत्नी ये है तो सी डैश है, लेकिन बी की पत्नी ये तो ए की है, तो ये नहीं है, पहला गलत। दूसरा, सी और बी की पत्नी, सी और बी की पत्नी, तो ये बी तो पति है ना, ठीक है, तो ये उल्टा हो गया, मतलब ये भी नहीं जा रहा। बी और सी की पत्नियाँ, हाँ, बी और सी की पत्नियाँ, बी और सी की पत्नियाँ, ठीक है, तो बी और सी की पत्नियाँ हो जाएगा ये दोनों। अच्छा, ये जो है आपका पत्नी नहीं, ये पति है। इधर एक सारे पति को एक साइड लिखे थे, ठीक है, तो ये पत्नी ही हो जाएगा, ये पति हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चारों में से कोई एक अलग है, कान, नाक, पेट, जीभ। देखिए सारे जो है ना, कान, नाक और जीभ, ये सारा हमका कहाँ स्थित है, मेरे शरीर की ऊपरी यानी माथा, सिर में स्थित है, लेकिन पेट जो है वह निचले हिस्से में, तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, ये जो दिख रहा है वो 11 का क्यूब दिख रहा है हमको, ये जो है 1728, ये 12 का क्यूब दिख रहा है, और ये जो 2764 ये 14 का क्यूब लग रहा है, बच गया सिर्फ बीच में 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब क्या होता है, 2197, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ पर जो है वह भाग में बांट दिया गया है, ठीक है ना, तो ए सब में शुरू में ए है, तो यहाँ भी ए हो जाएगा, फिर ए है, ठीक है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो फिर डी, फिर ई, तो यहाँ एफ हो जाएगा। मतलब लास्ट में हम लोग क्या डाले, एफ, उससे पहले क्या डाले, ए डाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी, उससे पहले एफ, तो उससे पहले ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी, तो ए बी सी, ए सी डी, ए डी ई, ए ई एफ, ए एफ जी, ये हो गया। मतलब ए शुरू में सब में ए है, फिर बी सी डी ई एफ, फिर सी डी ई एफ जी, ऐसे ही दिया गया। मतलब क्या क्या बैठा है हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या बैठा है, डी और शुरू में सी, मतलब सी डी ए एफ, सी डी ए एफ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक्स वाई की नानी की एक लौती बेटी है, एक्स जो है वाई की नानी की एक लौती बेटी, मतलब उसकी माँ है, कौन है, एक्स, वाई की माँ है, एक लौती बेटी मतलब की ना माँ है, तो वाई का भाई, वाई की जो इसका मम्मी जो है उसका भाई को हम क्या बोलेंगे, वह उसका भाई को हम लोग मामा बोलेंगे। तो बोल रहा है कि वाई का भाई का एक्स से क्या संबंध रहेगा, तो वाई का भाई से उसका संबंध जो है वह एक्स से क्या संबंध रहेगा, वाई का भाई। अच्छा, वाई का भाई मतलब इसका भाई, तो एक्स से ये इसको क्या बोलेगा, बेटा बोलेगा, मतलब अपना बेटी का भाई को क्या बोलेगा, बेटा बोलेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या हमें अधिक पारंपरिक दवाओं का सहारा लेना चाहिए, सवाल कर रहा है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष बोल रहा है कि हाँ, जैसा कि एक अध्ययन में बताते हैं कि विभिन्न औषधियाँ प्रणाली के लिए वैज्ञानिक आधार है, ठीक है। दूसरा, नहीं, हालांकि हम पारंपरिक दवाओं का सहारा ले सकते हैं, पर आधुनिक दवाएं और प्रक्रिया तुरंत राहत प्रदान करती है। हाँ, ये सही है। दूसरा जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत शानदार सवाल दिया गया। हमें पारंपरिक दवाओं का जो औषधि है वो सारे हम लोग ले सकते हैं, लेकिन जो मॉडर्न जो मेडिसिन होती है वो बहुत ही तत्काल में जो है ना वो हमें दर्दों से राहत पहुंचाती है, ठीक है। तो इसको जो मॉडर्न जो मेडिसिन है उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। तो दूसरा सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पुष्प के किन जनन भागों में जो है जनन कोशिकाएं होती है, तो किन जनन भागों में, तो याद रखना पुंकेसर और स्त्री केसर में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाथी पाँव नामक रोग का वाहक कौन सा है, तो याद रखना संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर होती है, ठीक है, फाइलेरिया जो कहा जाता है उसी क्यूलेक्स मच्छर के कारण होती है। निम्नलिखित में से कंजुगेट यानी संयुग्मिक प्रोटीन कौन सा है, तो याद रखना है ये जो है फ्लो प्रोटीन, ये संयुग्मिक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टीकाकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या होती है, तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर किसी भी रोग
विशेष का मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को प्रविष्ट कराया जाता है, उसे टीकाकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक समरूप वैद्य विद्युत क्षेत्र तथा समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या होती है? तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का वेग का परिणाम जो है ना वह घट जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1.5 के एक्स प्लस 4.5 के इक्वल टू 0 है, तो आवर्ती मूल जो है निहित है, तो के का मान कौन सा हो सकता है? तो मूल आवर्ती का मान हम लोग पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बी स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? तो 1.5 यानी 15 का स्क्वायर 225 होती है, पॉइंट के बाद 2 अक्षर के बाद पॉइंट रह जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 225 के, ठीक है। और 2 के बाद पॉइंट यानी यहाँ पॉइंट है और के ये के है तो के का और उसके साथ स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4। ए मेरे पास कितना है? कुछ नहीं है, एक ही है। सी मेरे पास कितना है? 4.5, ठीक है। ये हो गया आपका 225, ये 225 है, 15 का स्क्वायर 225, इसका स्क्वायर, ठीक है 225। अब 225 में ये हो गया 45 जो कि 180, पॉइंट के बाद एक जीरो हट जाएगा मतलब 18, तो 45 225 के माइनस ये हो जाएगा 18, तो के बराबर क्या हो जाएगा? ये 18 माइनस है उधर चल जाएगा तो 18 ऊपर में, और ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा 225, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो, 25 से इसको काटेंगे तो 18 चौक 72 होती है, और ये 225 काटेंगे तो 25 ये 8 9 9 8 72, मतलब 8 बार में कट गया, मतलब के का मान कितना निकला? 8, तो दूसरा मान क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं का कुछ खर्च नहीं बढ़ाया, नतीजतन भोजन पर वह खर्च गिरकर 20% हो गया, तो उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करनी है। प्रारंभिक आय क्या हो जाएगा? देखिए भोजन पर खर्च क्या है? x का मान लेते हैं 25%, तो ये 25% हो जाएगा, तो x का 25%, 25 चौक 100, यानी ये हो जाएगा x बटे 4, x बटे 4 हो जाएगा। अब और नई आय जो है x माने थे ना, उसमें जो है वह 25% बढ़ जाएगा, तो x में अगर हम 25% कितना बोल रहा है? हाँ 1000 बढ़ जा रहा है, तो 1000 अगर हम बढ़ा दे रहे हैं 1000, तो x प्लस 1000 हो जाएगा। अब उसका 20% निकालना है, तो इसका 20% क्या हो जाएगा? ये 20% मतलब 20 बटे 100, तो ये 20 पाँचे 100, यानी x प्लस 1000 बटे 5 हो जाएगा, x प्लस 1000 बटे 5। अब ये दोनों जो है ना वह x बराबर x बटे 4 का बराबर है, यही बोल रहा है। तो उसकी प्रारंभिक आय यानी x हम लोग माने थे तो x का निकाल देना है, तो ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 4 इधर हो जाएगा 4x, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 4 और 4 1000, तो यानी 4000 इजिकल टू इधर हो जाएगा 5x, यानी x इधर जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, 5x माइनस 4x तो 4 इधर हो जाएगा, ये 4000, x बराबर कितना निकला? 4000, तो वही हो जाएगा उसका प्रारंभिक आय। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक भिन्न को 7/3 से जोड़ने पर प्राप्त जो है वह 4 होती है, तो वह भिन्न क्या है? देखिए वह भिन्न हमको ज्ञात करनी है, कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो 7/4 है उसमें हम लोग को जोड़ना है p भिन्न बटे q, इसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे? 7/4, उसके बाद प्रतिफल के रूप में क्या मिल रहा है? 4, ये दोनों ये जो है उधर ले जाएंगे क्योंकि इधर अल्फाबेटिकल नंबर है, तो p बटे q बराबर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 7/3, तो 4 तिया 12 माइनस 7 यानी 5/3, तो 5/3 यानी 1.2/3। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। काकोरी जो रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? तो याद रखना काकोरी जो ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 को, हालांकि ट्रेन डकैती का नाम अब ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ये हमेशा याद रखना, सवाल पूछ सकता है, ठीक है। ट्रेन डकैती नहीं बोलना है, एक्शन बोलना है, ठीक है। तो ये जो है वह 9 अगस्त 1925 को हुई थी, ठीक है। तो ये एक बिस्मिल था, राम प्रसाद बिस्मिल, और दूसरा कौन था? तो यारना अशफाकुल्ला खान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
स्वतंत्रता संग्राम 1857 की सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो याद रखना ये जो है ना मेरठ से हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य को का नाम बताना है। एकमात्र द्वीपीय राज्य है वह कौन सा है? रॉड्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रॉड्स नहीं, तस्मानिया, सॉरी तस्मानिया है, तस्मानिया, रॉड्स नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर पर स्थित है? कर्क रेखा से सबसे दूर में कौन सा स्थित है? देखिए गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में है, मतलब गुजरात तो टच कर रहा। रांची तो एकदम सबसे निकटतम मतलब कैपिटल है। अगरतला भी है, लेकिन भुवनेश्वर सबसे दूर में है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा से और नीचे। चलिए अगला सवाल। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन हो जाएगा? देखिए, तो सबसे पहले 22 फरवरी 2002 और 2008, तो 22 फरवरी 2000 से हम लोग ले जाना, तो टोटल हम लोग का यहाँ से यहाँ कितना साल हो गया? 6 साल, प्लस ये 22 फरवरी से 15 मार्च, यानी 22 इधर 8 और 15, 8 और 15 हो जाएगा, और एक दिन घट जाएगा 30 में, तो ये हो जाएगा आपका 22 दिन। टोटल फरवरी से मार्च तक 22 दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो मतलब 22 दिन जोड़ देना है। ठीक है, 22 दिन जोड़ देना है। अब इसमें जो है ना एगो लीप ईयर आएगा, कौन? 2004, ये भी तो लीप ईयर है, तो 2004 को हम लोग फिर ऐड कर देना, मतलब एक साल एक दिन जोड़ देना है। तो ये टोटल का कितना मान हो गया? 7 से भाग दे देना, तो 7 और इधर हो गया आपका 22 और 7, यानी हो गया आपका 29/7। 7 से फिर भाग देंगे, 7 चौक 28, और कितना बच रहा है? 1, यानी एक दिन बढ़ेगा। शुक्रवार है तो एक दिन बढ़ जाएगा, शनिवार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चारों में से कोई एक अलग है, इसमें भी कुछ अक्षर लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं लिखा है, यानी ये अलग है। तो कौन अलग है? डी अलग है। ऑप्शन नंबर, अच्छा ये अलग है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 2 बजे और 3 बजे के बीच में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सामने होगा? कितनी बार ठीक सामने होगी? देखिए 2 बजे के 3 बजे के बीच में घड़ी और सुइयां ये एक ही बार सामने होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले भी एक व्यंजन और ठीक बाद एक चिन्ह होनी चाहिए? ठीक पहले एक व्यंजन, बाद में एक चिन्ह। देखिए यहाँ पर चारों जो है वह आई को छोड़कर सारे व्यंजन है, लेकिन ठीक बाद एक चिन्ह नहीं है, मतलब इधर खत्म। उसके बाद देखते हैं, ठीक पहले एक व्यंजन और बाद एक चिन्ह। यहाँ दोनों व्यंजन है, लेकिन बाद में एक संख्या है, चिन्ह तो नहीं है। यहाँ चिन्ह है, लेकिन उससे पहले व्यंजन, उससे पहले व्यंजन नहीं है, मतलब कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है। देखिए सबसे पहले यहाँ 1 2 टोटल का 3, 4 5 6 7 8 9 और टोटल का 10 हो गया। अब ये 10 बाहर वाला गिन लिए, तो ये हो गया आपका 11, ठीक है, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 13 और टोटल हो गया 14 हो गया। और ये हो गया आपका 15, ठीक है, 15 हो गया। अब और देखते हैं, हाँ ये हो गया आपका 16, ठीक है, 16 हो गया। और ये देखिए भी एक हो गया 17, टोटल 17 को है, ठीक है। तो और तो नहीं दिख रहा है 17 को, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी ग्रंथि फेफड़ों में पाया जाता है? सवाल जबरदस्त है, तो यार ना थाइमस फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हार्मोन व उसकी कमी से होने वाली बीमारी से जुड़ा सुमेलित जोड़ा होता है? तो कौन सा होता है? यार है जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वह अंडोत्सर्ग की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार जो है वह बताना है। तो वह कौन सी हो जाएगी? अनंत यानी उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, लार का पीएच मान जो है वह किस आधार पे होती है? मतलब पीएच मान जो है वह किस रूप में होती है? तो यार अपना लार का जो पीएच मान होती है वह हल्की सी क्षारीय होती है, मतलब 5 पॉइंट समथिंग रहता है, ये गलत है। शुद्ध रक्त जो है वह 7 पॉइंट समथिंग, ये सही है। और शुद्ध जल जो है वह 7 होती है, ये भी गलत है, मतलब केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है गोलीय दर्पण के रूप में? देखिए तो सबसे पहले बोल रहा है S-1 बोल रहा है गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र C और गोले का केंद्र होता है जिससे दर्पण कटा हुआ भाग होता है, ये सही है। गोलीय दर्पण S-2 में देखिए, मतलब दूसरा नंबर में गोलीय दर्पण एक द्वारक D होती है जो गोले का व्यास है,
जो कि एक कटा हुआ भाग है, ये भी सही है। मुख्य फोकस F है, गोलीय दर्पण P और वक्रता C के मध्य बिंदु होती है। C के मध्य बिंदु नहीं होती है, मतलब दो ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। S1 S2, S1 और S2। अच्छा रुकिए, S1 और S2 गलत हो जाएगा। गोले का व्यास, गोले के व्यास से संबंधित नहीं, ये सही है, ये मध्य बिंदु पर है, पहला ही सही है। नेक्स्ट आता है, देखिए इसका फॉर्मूला बहुत ही शानदार। इसका फॉर्मूला होता है क्या, ED का स्क्वायर, एकदम फॉर्मूला रट लीजिएगा, ED का स्क्वायर माइनस ED का स्क्वायर गुना AD गुना BD। बस इसका फॉर्मूला खाली याद रखिए, बन जाएगा। तो ED, अब ED का मान हम लोग को कितना दिया गया है, तो ED का मान हमको नहीं पता, ठीक है। AB का मान 6 दे दिया, इसका मान 6 है। BD का मान जो है वह 2 है, तो टोटल AD का मान कितना हो जाएगा 8, तो 8 लिखेंगे। और BD का मान कितना दे दिया गया, तो 2, तो 2 लिखेंगे। तो 2 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, यानी 4। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक पुराने फ़ोन को 6360 में बेचने पर रंजीता को उसे कुछ वर्ष पहले खरीदने वाली आई लागत में 47% कम मूल्य पर प्राप्त हुआ। 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए अगर मान के चलिए कोई भी 47% कम मूल्य पर दे रहा है, यानी 53%, तो x का 53% यानी 53/100, इसका मान कितना दे दिया है 6360 रुपया। मतलब x का मान हम लोग पहले निकालेंगे। अब x का मान हम लोग निकालेंगे, x का मान नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 13% लाभ हम लोग को कमाना है, यानी यही जो 63.6360 और ये जीरो उधर जाएगा तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, इनटू इसी में जो है वह 53 नीचे हो जाएगा, और 13% यानी 113/100 लिख देना है, ठीक है। अब ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 53 को 120 बार में काट देगा, 53 गुना 120 636 हो जाएगी, ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब 113 और 120 को काट देना है, मतलब ये 53 636 को 12 बार में कटेगा, तो 1 जीरो बच जा रहा, तो 1 जीरो 113 गुना 12 तो कितना हो जाएगा, तो 113 गुना 1356 और 1 जीरो हो जाएगा, यानी 13,560। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बोल रहा है 72 मीटर और 48 मीटर का एक आयताकार पार्क है, जिसमें 2 मीटर की चौड़े 2 रास्ते जो है वह नेहरू रोड के बीच में, जू पार्क के बीच में एक दूसरे को समकोण काट रहा है। तो बोल रहा है टोटल 150 मीटर की दर से जो है वह दर पे मार्ग बनाने की लागत हमको ढूंढना है। तो लागत ढूंढना है तो सबसे पहले लंबाई जो दिया गया है, लंबाई मेरे पास क्या है 72, चौड़ाई मेरे पास क्या है 48, और इसके बीच में जो मार्ग गया है वह मार्ग कितना है, ये तो हम लोग 9-10 में भी पढ़े हुए। तो सारे का मार्ग का चौड़ाई है 2 मीटर, ठीक है। अब 2 मीटर, तो सबसे पहले हम लोग रास्ते का लंबाई, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई, टोटल आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, मतलब ये जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा आपका, ये रास्ता का लंबाई हो जाएगा 72 और चौड़ाई इसका हो जाएगा 2, यानी 72 गुना 2, तो 72 गुना 144 हो जाएगा। फिर इसका खोजना है इस रास्ते का, इसका लंबाई कितना है 48 और चौड़ाई कितना है 2, यानी 48 गुना 2, तो 48 गुना 2 96 हो जाएगा, ठीक है। 48 गुना 2 96 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए बीच वाला में यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, ये रास्ता में भी आया, ये रास्ता में भी, मतलब ये जो रास्ता आया ये वाला रास्ता दोनों में आ गया, दोनों में आ गया, तो दोनों में से तो एक तो घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों को पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, 6 4 10 के 0 हाथ में बचा 1, 9 4 13 1 14 4 हाथ में बचा 1 और 1 और 1 2 240 हो गया। अब ये जो रास्ता था 2 दूनी 4, उसको हम लोग घटा देना है, तो 2 दूनी 4 हम लोग घटा देंगे, तो 240 में 4 यानी 236। अब हो रहा है टोटल जो है 150 मीटर की दर से मार्ग का जो लागत है वह दर या कुछ भी एटा उटा जो भी बिछाएगा वह 150 मीटर की दर से लग रहा है। तो बस 150 से हम लोग गुना कर देना, 150 से गुना कर देना, कितना हो जाएगा 15 छक 90 और 9 बच गया, ठीक है। 15 छक 90, 9 बच गया, 15 तिया 45 और 9 कितना हो गया 54 के 4 हाथ में बचा 5, 15 दूनी 30 और 5 35, यानी 35,400 हो जाएगा। तो 35,400 ऑप्शन नंबर डी में मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ेंगे, 3/5 में हम लोग को कुछ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 मतलब जोड़ने के लिए क्या करना है, दोनों को हम लोग घटा देंगे तो बन ही जाएगा, मतलब 5/4 में हम लोग 3/4 घटा देते हैं, सॉरी 3/5 है, ये 3/5 हम लोग को यहाँ अगर घटा देते हैं तो वो निकल जाएगा, तो 5 चौक 20 और ये हो गया 4 5 5 25 25 हो जाएगा, और -5 चौक मतलब 4 तिया 12 हो जाएगा,
यानी 13/20 हो जाएगा। तो 13/20 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 3 वर्षों के लिए 2500 की राशि कितनी बढ़ोतरी होगी यदि ब्याज को 20% प्रतिवर्षीय चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को ज्ञात करना है। तो अगर हम लोग को निकालना है 2500 मूलधन है, तो 2500 मूलधन हम लोग को पहले निकालना है, 2500 हो जाएगा। और बोल रहा है कि 20% है, तो यानी 122/20, 120/100, यानी 20 काट देंगे तो 6 डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/5। ठीक है, आधा आधा करेंगे तो 6/5 ही हो जाएगा, 20 का 6/5 ही होता है। ठीक है, तो अब ये जो है ना 3 साल मतलब 3 बार लिखना है, तो 6/5 और इधर हो गया आपका 6/5 टोटल हो गया। तो ये 5 5 5 5 25, ये 500 हो गया, 5 दूनी 10, ये 5 5 5 25, 5 5 एकम 5 हो जाएगा यानी 100, और ये 5 चौक 20 यानी 4, 5 चौक 20, सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, तो 4 इधर हो गया, 6 चौक 36, 36 चौक 216, 216 गुना 4 हो जाएगा, तो 216 और ये हो जाएगा 25, 5 दूनी 10 हो जाएगा। हम गलत काटे हैं, सॉरी। सबसे पहले क्या करना है, 2500 लिखना है। ठीक है, इनटू ये 6/5 3 बार लिखना है, 6/5 इंटू 6/5। ये देखिए 5 5 25, तो ये 25 और 25 तो कट ही गया, मतलब बचेगा सिर्फ ऊपर में 100। ये 5 दूनी 10, यहाँ 20 बचेगा, हम 4 लिख दिए थे, सॉरी। ये 6 चौक 36, 36 चौक 216 हो गया, और गुना 20 यानी 16, 216 का हो जाएगा 432, और एगो 0 मतलब 3220 हो जाएगा, 4320, 4320 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, एक्स और वाई की वर्तमान आयु 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु 5:7 है, मतलब वर्तमान आयु कितना है 3:4, मतलब 3x भी मिलाएंगे और यहाँ 4 में भी x मिलाएंगे। बोल रहा 5 साल पहले, तो इसमें भी 5 घटाएंगे और इसमें भी 5 घटाएंगे। ये 5 साल पहले कितना हो जाएगा 5/7, यानी 5/7 क्रॉस मल्टीपल 7 दिया 21x माइनस 7 5 35 हो गया, इजिकल टू 5 चौक 20x, और ये माइनस माइनस 25 हो जाएगा। ये 20x और 21x, 20x इधर आ जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और ये 35 हो जाएगा, तो 35 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी 35 में 25 घट गया तो 10 ही हो जाएगा। तो x बराबर 10 निकला। तो y की वर्तमान आयु ज्ञात करना, y यहाँ 4x है ना, तो 40 हो जाएगा, तो 4 10 40। 5 साल पहले ज्ञात करना था तो घटाते, तो 5 साल नहीं घटाएंगे क्योंकि वर्तमान में वही है 4x, तो 4 10 40 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करती है, उसका नाम क्या है? तो उसकी नाम क्या है तो जानना है, रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति बने थे, तो याद रखना है राजा राम था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? कौन सी एक संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो याद रखना है लुइसियाना, मिनेसोटा, न्यूयॉर्क, अटलांटा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सितंबर 2024 को कहाँ सशस्त्र बलों के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे? तो याद रखना लखनऊ में, और जो अपना उसी का क्षेत्र है, ठीक है, संसद क्षेत्र वही। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2017 को शनिवार, तो 1 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा? देखिए 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो 2020 को वही कौन सा दिन हो जाएगा? देखिए 17 से हम लोग को 20 जाना है, तो 17 से 18 एक दिन बढ़ेगा, 18 से 19 एक दिन फिर बढ़ेगा, 19 से 20 यानी एक दिन फिर बढ़ेगा, और 20 में तो अप्रैल, यहाँ अप्रैल चल गया, मतलब 2 दिन यहाँ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लीप ईयर है, टोटल तो लीप ईयर है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2, तो 1 2 4 दिन बढ़ जाएगा। तो शनिवार में हम लोग 4 देंगे, तो शनिवार, उसके बाद क्या हो जाएगा शुक्रवार, उसके बाद रविवार, उसके बाद सोमवार, उसके बाद हो जाएगा आपका शनिवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार हो जाएगा, बुधवार मंगल, उसके बाद बुध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। कथन दिया कि किसी समाचार पत्र में फार्मा कंपनी का एक विज्ञापन है, हर दिन एक कैप्सूल रात में खाने के लिए लेने पर मधुमेह 6 माह में ठीक हो जाती है। तब बोल रहा है कि मधुमेह जो है वह मधुमेह ठीक, इसका धारणा क्या है? धारणा बता रहा है। तो किसी समाचार पत्र में जो फार्मा कंपनी है वह विज्ञापन दे रहा है कि हर दिन एक कैप्सूल रात में खाने के बाद लेने के लिए मधुमेह 6 माह में ठीक हो जाएगा। अब इसकी धारणा बोल रहा है कि पाठक मधुमेह ठीक करने के इच्छुक है। हाँ, अगर इच्छुक है तब तो वो खाने के लिए सोच रहा है, या मेडिसिन के यहाँ जगह पर कंपनी से बात कर रहा है,
इच्छुक है तब ना, यानी पहला जो है वह सही जा रहा है। ठीक है। दूसरा, कंपनी दवा निर्माता है, हाँ ये भी सही जा रहा है क्योंकि वो कैप्सूल का ही बात कर रहा है, मतलब मेडिसिन की बात कर रहा है, तो दवा निर्माता है तभी तो बात कर रहा है, तो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने रेस्तरां में बैठा हुआ है। लतिका पश्चिम की ओर बैठा हुआ है, ठीक है, तो लतिका यहां है। अब बोल रहा है कि वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है और लतिका के दाएं 90 डिग्री पर खड़ा है, मतलब वेटर तब यहाँ है, ठीक है, दाएं ओर। तो वेटर किस दिशा की ओर खड़ा है? उत्तर की ओर। यह जो है वह किस दिशा की ओर है? अच्छा, किस दिशा में खड़ा है, में बोला है ना, मतलब ये दक्षिण हो जाएगा, तो दक्षिण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस दिशा की ओर बोलता तो उसका मुंह किस ओर, उत्तर हो जाता। ठीक है। चलिए बॉडमस का सवाल यहाँ बहुत जबरदस्त। देखिए सबसे पहले यह क्या बोलना है, सबसे पहले सारे चिन्ह को बदल देना है। ये 50 है, गुना है, तो गुना को क्या बोला गया? भागा, तो यहाँ भागा लिखेंगे। फिर यहाँ 5 हो गया तो 5 लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस को क्या बोला गया? गुना, ठीक है। फिर यहाँ 10 हो गया, फिर 10 भागा को क्या बोला गया? तो भागा को माइनस बोला गया। फिर भागा को माइनस और 15 हो गया, ठीक है। फिर माइनस को प्लस बोल दिया गया 13। अब ये देखिए कटेगा 10 बार में, ये 10 से गुना होगा तो 100 हो जाएगा। 100 में हम लोग पहले 13 जोड़ेंगे तो यानी 113, 15 घटा देंगे तो 98, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 98। नेक्स्ट आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी उंगली के क्रमशः किस दिशाओं को निरूपित करता है? ठीक है, ये किस दिशाओं को देखिए, जो मध्य उसके अनुसार मध्यमा जो है वह धारा की ओर और उंगली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर में मोटर के आर्मेचर की भुजाओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत बलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए मोटर के आर्मेचर होते हैं ना, वह परिणाम समान होता है और उसकी दिशा उल्टी होती है, विपरीत होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 87, दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? बाईं ओर कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं? बाईं ओर यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी 4 है, ये भी, ये 2 हो गया ना, ये 2 हो गया, मतलब 2 2 4 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 4। पक्षियों व सरीसृपों के बीच में अप्राप्त कड़ी के बीच में कौन काम करता है? तो याद रखना है ये ऑप्शन नंबर ए आर्कियोलैक्टिव्स, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 89, यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग कर रहा है तो 20 सेकंड तक चालू रहता है, तो बल्ब की खपत जो शक्ति है वो क्या? तो शक्ति यानी P बराबर क्या होती है? उसकी ऊर्जा बटे टाइम। ऊर्जा को बस टाइम से हम लोग भाग दे देते हैं तो मेरा शक्ति निकल जाएगा। ऊर्जा मेरे पास कितना है? जूल, यानी 100, और टाइमिंग मेरा कितना है? 20 सेकेंड। इसको भाग देंगे तो 5, और पावर का मतलब क्या होता है? वाट, तो 5 वाट, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। त्रिकोण की भुजा जो है 16, 12 और 20 दिया गया, इसके सबसे लंबे भुजा वाला डाला गया लंब की लंबाई ज्ञात करना। देखिए अगर मान के चलिए कोई त्रिभुज है, इसका 16 मान दे दिया, इसका 12 मान दे दिया और इसको 20 मान दे दिया, और इसके बीच में एक लंब दे दिया है, तो वही लंब की ज्ञात करना है लंबाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है? हेरोन का सूत्र से निकाल लेंगे उसका टोटल का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के आधार पर ओरे को क्षेत्रफल होती है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, उसके आधार पर निकल जाएगा। तो हेरोन का सूत्र से हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले सबको जोड़ देंगे, a + b + c/2, यानी 16, 20, 12 टोटल को जोड़ देंगे तो 48/2 यानी 24। तो √24 गुना, पहले घटाएंगे 12 से तो 24 गुना 12 यानी सिर्फ 12 हो जाएगा, फिर 24 गुना 20 यानी 4 हो जाएगा, फिर 24 गुना 16 यानी ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये देखिए, ये 24 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 गुना 2 लिख सकते हैं बिल्कुल। और फिर 12 एक अलग है, फिर 4 को 4 लिख देंगे, ये 8 को भी हम लोग 2 गुना 4 लिख सकते हैं, मतलब ये 4 ये 4 2 को है मतलब 1 को निकल गया, ये 12 2 को है मतलब 1 को निकल गया, ये 2 और ये 2 को है मतलब 2 को 1 को निकल गया, दोनों को सारे को गुना करेंगे तो 12 चौका 48 और 48 दूनी 96, मतलब टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला? 96 मीटर स्क्वायर। अब 96 मीटर स्क्वायर हम लोग का क्षेत्रफल जब निकल गया एक त्रिभुज का, इसका 96 मीटर स्क्वायर निकल गया तो हम लोग को सिर्फ हाइट निकालना है, तो ओरे का क्षेत्रफल का होती है हाफ गुना आधार, ठीक है, आधार गुना ऊंचाई,
हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार में कितना था 20 था, ऊंचाई मेरे पास कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। और ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, और इसका फॉर्मूला हम लोग ये टोटल क्षेत्रफल हम लोग निकाले थे अभी कितना 96, तो इसके बराबर में लिख सकते ना 96, बस यही करना है। इधर 10 हो जाएगा, 10 उधर जाएगा तो भागा में तो पॉइंट हो जाएगा, तो 9.6 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, हाइट निकाल लिए। नेक्स्ट आते हैं, एक कॉबुलर ने महिलाओं के जूतों की 3 नई जोड़ियां बनाई। एक थोड़ा रुकिए, ठीक है। उसने कच्चे माल में बिक्री मूल्य में 30% का निवेश किया, 35% की मजदूरी में चला गया और शेष राशि उसको लाभ मिला, जो जूते के बिक्री मूल्य का 1500 था। तो जो लाभ है वह राशि क्या था, वह लाभ हम लोग को ज्ञात करना। देखिए, तो टोटल जो बिक्रय मूल्य था 1500, तो बोल रहा है कि 30% जो है ना वह निवेश के रूप में खर्च हो गया था उसको बनाने में, मतलब 1500 का 30% जो है खत्म हो जाएगा किस निवेश के रूप में, तो 15 या 45 यानी 450 खत्म, ठीक है। 450 खत्म हो गया, वो निवेश के रूप में खर्च किया था उस जूतों को बनाने में। अब बोल रहा मजदूरी में 35% खर्च किया, तो टोटल का दाम कितना था 1500। अब इसमें जो है ना उसी का 35% यानी ये हो जाएगा 100, ये 2 जीरो तो कटिए जाएगा, तो 15 या 45, 15 पचे 75, 45 यानी 450 और 75 को जोड़ देंगे तो 525, यानी 525 रुपया हम मजदूरी के रूप में खर्च किए थे, ठीक है। टोटल का मान कितना हो गया, तो इधर हो जाएगा 50 और 25 75, इधर 975 हम खर्च किए थे उसको बनाने में, ठीक है। अब बेच कितना में रहे 1500 में, ज़्यादा बेच रहे हैं ना, तो लाभ क्या है वही 1500 से 975 घटा देते हैं तो 525 हो जाएगा, इधर 500 और इधर 25, तो 525 वही मेरा लाभ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। 12 से यानी उसका 12 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 12 को हम लोग तोड़ेंगे ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिसका अभाज्य 1 होनी चाहिए, मतलब वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए या उसका दोनों अंतर मिनिमम होनी चाहिए, मतलब 4 और 3, तो 4 से भी ये संख्या कटेबल होनी चाहिए चारों में से, और 3 से भी कटेबल होना चाहिए। अगर 4 और 3 दोनों से कटेबल है यानी 12 से कटेबल है, ठीक है। तो 4 से किसको कौन सा कंडीशन होती है, लास्ट 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई अगर 4 से कट रही है तो वो 12 से भी कट जाएगा। हाँ, 3 से भी कटना चाहिए। 3 से क्या कंडीशन है, तीनों सारे संख्या को जोड़ देंगे और 3 से अगर कटेबल है तो वो भी संख्या कटेबल हो जाएगा पूरी संख्या, ठीक है। चलिए, तो सबले हम लोग देखते हैं पहला वाला 53 46 0, 53 46 0 दिया गया है, ठीक है। अब लास्ट 2 डिजिट ये 60, तो 4 से लास्ट 2 डिजिट, 4 को 60 के पहाड़ा में कटेगा, बिल्कुल 15 चौक 60 होती है, मतलब 4 कट गया। 3 से कैसे, सबको जोड़ेंगे 6 4 10 और इधर 8 18, 18 3 के पहाड़ा में आता है, बिल्कुल 6 बार में आता है, यानी 3 से भी कट जाएगा। तो 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी 12 से भी कट जाएगा, तो पहला ही सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत शानदार सवाल है। यहाँ पर बोल रहा है 2015 में बैगों की बिक्री जो है वह कितने राजस्व अर्जित किया गया था। 2015 में जो बैग बिक्री किया गया था वो बैग के रूप में हम लोग कितना अर्जित किए थे, ठीक है, ये सवाल किया है। तो 2015, ठीक है, ABC का राजस्व प्राप्त करना 2015 के लिए कंपनी का कुल राजस्व इतना दिया गया है, कुल राजस्व, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि बैगों की बिक्री में कितना राजस्व अर्जित हुआ था, बैगों के बीच में जो है वह कितना अर्जित हुआ था। अच्छा, बैग, तो बैग कौन सा है, अच्छा ये थैला यहाँ दिया गया ना, थैला को ही बैग बोलते हैं, यानी 45%, बस 45% निकाल लेना है किसका, ये सारे संख्या का, मतलब 36 28 और 3 गो 0, इसी का निकालना है 45%। ये 2 जीरो कट जाएगा, इधर एगो 0 तो इधर एगो 0, 45 को इधर से गुना करना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 45 8 5 40, एगो 0 ही होगा, ठीक है। और टोटल को अगर हम गुना किए तो 16 32 6 हो जाएगा, ये सारा निकला 16 32 6 और 2 गो 0, 16 32 6 2 0, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो सारा थैला का था यानी बैग का बिक्री का राजस्व। अगला सवाल है कि औसतन मीनू अपनी मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर, रेस्तरां और मॉल पर, 40% घर के खर्च पर और 45% उसकी बचत पे,
यदि एक महीना में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च कर लेती है तो उसका वार्षिक आय ज्ञात करना है, टोटल वार्षिक आय। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है कि घर का खर्च टोटल में कितना था 40%। अब वही 40% जो है वह 40,000 खर्च कर ले रहा है, वही बोल रहा है ना कि घर पे 40,000 खर्च कर ले रहा है, यानी x का 40% 40/100 इजिकल टू कितना है 40,000, और सॉरी 40,000 है, मतलब 4 को 0, ठीक है। अब ये जो है 4 एकम 4 इतना तो कट ही जाएगा, यानी पूरा पूरी कितना हो जाएगा 1 लाख, यानी x बराबर कितना निकला 1 लाख, ठीक है 1 लाख हो गया, इकाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 लाख। अब पूरा पूरी x का मान 1 लाख हो गया। अब बोल रहा है कि वार्षिक आय मान ज्ञात करना है, मतलब ये तो महीना का है, सालाना मतलब 12 साल, ये 12 महीना, तो 12 से गुना कर देंगे तो 1 लाख को 12 से गुना करेंगे तो 12 लाख हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 12 लाख उसकी वार्षिक इनकम है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये जबरदस्त एकदम एडवांस मैथ है, बहुत ही शानदार। देखिए पहले स्क्वायर में दिया गया है, तो पहले हम लोग 1a+1a, जैसे यहाँ पर दिया गया है a स्क्वायर, खड़ी ध्यान से देखिएगा 1/a² इजकल टू दे दिया है 7, ठीक है। तो a+1/a का मान याद करना है, तो a+1/a मतलब उसका स्क्वायर, अगर उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर मतलब क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग करेंगे, अगर मान के चलिए स्क्वायर a+1/a, इसको अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो ये जो है 7 कैसे आता है, तो 7 कैसे आएगा, ये स्क्वायर भी तो किसी का रूप है, ये 7 कैसे आया किसी स्क्वायर से, ये -2ab जो था वो -2ab उधर चल जाएगा, मतलब 2 घटाएंगे, तो 2 अगर घटाएंगे यानी अगर हम स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहाँ 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 यहाँ जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 किसका क्यूब है 3 का, तो 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, यानी a+1/a का मान कितना हो गया 3। अब हमको क्यू निकालना है, क्यू का कंडीशन क्या है, बस 3 को क्यूब कर दो ना, और 3 एकम 3a से गुना माइनस कर देंगे, मतलब 3 का यहाँ क्यूब कर देना है और -3a कर देना है, तो 3 3 9 27 और -3 गुना a का मान क्या था, तो 3 a का मान तो 3 ही था, तो 3 3 9, 27 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 18, बस वही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, थैंक यू। अगला चलिए अगला सवाल है, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जो 4 7 10 से विभाजित होने पर शेषफल 3 6 9 से बचता है, ठीक है। देखिए 4 7 10, 7 4 7 7 9 70, 70 दूनी 140 हो जाएगा, उसका एलसीएम 140, यानी 7 4 और 10 का एलसीएम हो गया 140। 140 में हम लोग क्या गुना करेंगे नहीं पता, के मान लेते हैं ना, उसमें जो है शेषफल 3 6 9, इसका अंतर कितना है, 4 में 3 1, 7 में 6 1, 10 में 9 1, यानी 1 का अंतर होना चाहिए, तो 1 घटा देते हैं ना, ठीक है। अब सबका मान के का जगह 1 2 3 4 5 मान रखते हुए हम लोग को लाना है कितना 3000 से बड़ी संख्या, और जस्ट बड़ी संख्या, जस्ट बड़ी मतलब तुरंत बाद, बहुत बड़ी तो बहुत ही संख्या होगी, जस्ट बड़ी होनी चाहिए जो कि 4 7 10 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान के चलिए के का मान क्या रखते हैं, के का मान 1 रखते हैं, तो 1 तो कोनो भी हाल में नहीं होगा, 14 को 140 को हम लोग को 3000 तक जाना है, मतलब अगर हम 140 को अगर हम 14 140 मतलब हम लोग को मान के चलिए ये 15 है, तो 15 दूनी 30 यानी 20 तक लगभग जाएंगे, 30 ये मान के चलिए 15 है 150 है, तो 20 तक गुना करेंगे तब ना 3000 होगा, और 3000 से पार लेना है तो 20, और जबकि ये 15 तो नहीं है ना 150 ही है, ये 140 ही है, 10 कम है ना, तो और आगे बढ़ेंगे यानी 21 लेंगे, तो 14 140 को पहले 21 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 एकम 14, हाथ में बचा 1, 14 दूनी 28, 1 29 नहीं जा रहा है, मतलब फिर 22 लेंगे, 3000 से कम ही हो रहा था, 29 ही हो रहा था, जबकि 3000 से बड़ी संख्या लेनी है, तो हम लोग को 22 लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, ये हो जा रहा है 308 और एक 0 380, उसमें से 1 घटा देना है, तो 3079, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि शेषफल बचत होनी चाहिए, 3 6 और 9। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक एक बेहदीन कलम महोत्सव किस राज्य, बेहदीन कलम महोत्सव
ये माना जा रहा है किस राज्य में दिया रहा है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जो है वह जीते हुए तैयार ना? टोटल 8। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 2024 में दिग्गज कंपनी ने भारत में एआई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आई क्रिएट के साथ समझौता ज्ञापन यानी मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हस्ताक्षर किया। ये किसके साथ किया था? तो यार ना माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यह कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना। तो ये रहा आपका टोटल 100 का 100 सवाल। प्रीवियस ईयर मॉडल सेट प्रैक्टिस, ये रहा आपका आंसर कीज। आप अगर मारना चाह रहे हैं फिर से सेट इसी का, तो पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।